आज के बजट प्रेस वार्ता में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट्स मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी उपस्थित हैं, हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह उपस्थित हैं, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी बंसल जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। और आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। आज हमारी सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत हुआ है। राज्य सरकार का पहला बजट ज्ञान और दूसरा बजट गति की थीम पर थे। इस बार की हमारी थीम संकल्प है। संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाएगी। स्कूल शिक्षा जैसे बुनियादी महत्व के विषयों पर हमने 13.5% बजट प्रावधान रखा है, जो सर्वाधिक है। बस्तर के अबूझमाड़ और जगर गुंडा में 2 एजुकेशन सिटी हम बना रहे हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार के लिए बजट प्रावधान किया गया है। 25 नवीन औद्योगिक पार्क स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी विकास को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना हेतु 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। भूमि विकास बैंक के लिए योजना हेतु 200 करोड़ रुपया रखा गया है। हमारा राज्य धान का कटोरा है। कृषि क्षेत्र में 13,500 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। हमारी सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान एकमुश्त कर रही है। आगे भी एकमुश्त भुगतान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बस्तर और सरगुजा का विकास हमारे लिए सबसे अहम है। यहाँ खाद्य, कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। बकरी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे माध्यमों से भी स्थानीय लोगों को उद्यम का बड़ा जरिया मिलता है। इसके लिए भी हमने बजट में विशेष प्रावधान किया है। इंद्रावती नदी में देवर गांव और मटनार बराज का निर्माण हम करने जा रहे हैं। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। यह बस्तर क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं के विस्तार के लिए बेहद अहम साबित होगा। माओवादी आतंकवाद का दमन करने में बस्तर फाइटर का प्रमुख योगदान रहा है। हम उनके योगदान की भरपूर प्रशंसा करते हैं। इस बार हम लोग 1500 भर्तियां बस्तर फाइटर में करने जा रहे हैं और इसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। हम होम स्टे को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों के लिए आय का उपयुक्त जरिया बने। इसके लिए भी बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह कुनकुरी, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन, जगदलपुर, अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार, अंदरूनी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बस सेवा तथा बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूर्ण हो सके, इसके लिए व्यापम की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। युवाओं के शैक्षिक भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना शुरू की जा रही है। इसी तरह लखपति दीदियों के भ्रमण के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। मैं इस शानदार बजट के लिए पूरे प्रदेशवासियों को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं और अपने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को भी और उनकी पूरी टीम को बहुत मेहनत से अच्छा बजट बनाए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाकी आगे वित्त मंत्री जी आप सब लोगों को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी और हमारे साथ उपस्थित हैं उनके प्रमुख सचिव सुबोध कुमार जी और मुकेश बंसल जी। मैं पूरा विस्तार से बजट भाषण की प्रति आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है और ये प्रेस नोट के रूप में भी बहुत ही विस्तार से ये आप सब लोगों को के लिए पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध है। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल गई होगी मुझे लगता है और मिल जाएगी तत्काल भाजपा प्रदेश मीडिया सेल से भी, जनसंपर्क से भी, सभी जगह से मिल जाएगी। और टू द पॉइंट मैं कुछ प्रेजेंटेशन के कुछ बिंदुओं को रेखांकित करना चाहूँगा। ये बजट का साइज़ है, आप देख रहे हैं कि 1,72,000 करोड़ इस साल का बजट है, जिसमें से 26,500 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बाकी राजस्व व्यय है। ये बजट का आकार किस तरह से 5,000 लगभग 5,000 करोड़ से बढ़ते हुए आगे बढ़ा है। एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो 1,43,000 करोड़ होंगी, जिसमें राज्य की स्वयं की प्राप्तियां 77,000 करोड़ और सेंटर से जो हमको प्राप्तियां होती है वो 66,000 करोड़ होंगी और कैपिटल रिसीट जो मूल रूप से लोन होता है वो 29,000 करोड़ का होगा। टोटल रिसीट्स जो होंगे 1,72,000 करोड़ होंगे, 1,72,000 करोड़ होंगे, जिसमें से राजस्व व्यय 1,45,000 करोड़ और पूंजीगत व्यय जो है वो 26,500 करोड़ होगा। और इस तरह से जो राजस्व घाटा जो है 2,000 करोड़ का है और कैपिटल असिस्टेंस जो SCA है भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी जो 50 साल की इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा रिफॉर्म के आधार पर प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमको ज़बरदस्त सफलता मिली है पिछले 2 सालों में। और पिछले साल 6,200 करोड़ रुपए हमको प्राप्त हुआ था, इस बार 7,000 करोड़ रुपए भी प्राप्त हो चुके हैं, जो उम्मीद है कि मार्च अंत तक 8,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएगा और अगले साल के लिए 8,500 करोड़ रुपए का मैं अनुमान लगाया है। आपको बताना चाहूँगा कि रिफॉर्म आधारित पैसा मिलता है। 2020-21 में ये महज 286 करोड़ मिलता था, उस पर हमने बड़ी छलांग लगाई है। और फिस्कल डेफिसिट जो है वो 20,000 करोड़ का होगा, जो कि FRBM एक्ट की जो सीमा है 3% की, उससे वेल बिलो 2.87% है। नेक्स्ट, ये आप सारे रिसीट्स को देख सकते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ कितने प्रतिशत से आता है, उसको आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा योगदान स्टेट के अपने राजस्व का है 30%, वहीं दूसरा सबसे बड़ा योगदान राज्य सरकार केंद्र सरकार से जो प्राप्तियां उसका है, और जो हमारे स्टेट के अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू है, हमारी स्टेट के अपने टैक्स रेवेन्यू 30% हैं और वहीं नॉन टैक्स रेवेन्यू 14% है, 29% हमको केंद्र से प्राप्तियां होंगी। ठीक है, ये ठीक से दिख रहा है ना, ये ब्लिंक कर रहा है। जो ग्रांट सेंटर से मिलेंगे उससे 9%, ठीक है, और SCA से 5%। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर जहाँ जहाँ खर्च होगा उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जो जिसके अंदर सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट बर्डन्स आते हैं, उसमें 32% पैसा जाता है। सेंट्रल से जो स्कीम हमको मिलती है उसमें जो स्टेट का मैचिंग ग्रांट होता है उसमें 14% पैसा जाएगा। जो स्टेट की अपनी स्कीम्स हैं उसमें 30% पैसा जाएगा, और जो अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, अन्य राजस्व व्यय हैं, वो 8% हैं। वहीं प्रदेश का जो पूंजीगत व्यय है वो अच्छे खासे 16% है। और नेक्स्ट, GSDP जो है, जो अगले साल की GSDP होगी वो लगभग 12% की वृद्धि के साथ 7,09,553 करोड़ अनुमानित है। इस साल का जो अभी हमने कल आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया उसमें 6,31,290 करोड़ की GSDP राज्य की सकल घरेलू उत्पाद प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट, जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो फंड जाता है उसे आप देख सकते हैं। शिक्षा में सबसे बड़ा 22,350 करोड़ का,
पंचायत में 16,560 करोड़ का, वहीं एग्रीकल्चर में 13,507 करोड़ का, फूड सिविल सप्लाईज में 12,000, खाद्य विभाग में 12,820 करोड़ का, महिला बाल विकास में 11,000 करोड़ का। इस तरह से पब्लिक वर्क्स PWD में 9,451 करोड़ रुपए का, एनर्जी में 9,015 करोड़ का। इस तरह से अलग अलग खर्च आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो मेजर स्कीम पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट, जो मेजर स्कीम्स हैं उसको आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी कृषक उन्नति योजना है 10,000 करोड़ की, वहीं महतारी वंदन योजना है 8,200 करोड़ की, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना है 6,500 करोड़ की। इसी तरह से PMAY जो ग्रामीण है वो 4,000 करोड़ की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 825 करोड़ की है। विकसित भारत जी राम जी के तहत 4,000 नरेगा की तुलना में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 4,000 करोड़ इस बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 820 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना में 720 करोड़, PMJSY में 1,725 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में 300 करोड़। वहीं एनर्जी सब्सिडीज, जो बिजली संबंधी सब्सिडीज में जो खर्च किया जाएगा उस 6,700 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़, भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना जो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से हम संचालित करते हैं उसमें 600 करोड़, जो पैडी प्रोक्योरमेंट का जो फैसिलिटेशन है उसके लिए धान खरीदी में 6,000 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन में 2,000 करोड़ और समग्र शिक्षा अभियान में 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट, जो हमारी बजट की यात्रा है, प्रथम बजट हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार का पहला बजट आया था वो ज्ञान पर आधारित है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण की थीम पर हमने बजट प्रस्तुत किया था। दूसरा बजट में ज्ञान के वेलफेयर के लिए गति की रणनीति लेकर हम लेकर आए। G फॉर गुड गवर्नेंस, A फॉर एक्सटेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी और I फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस बार उसी ज्ञान के उत्थान के लिए हम संकल्प की थीम के साथ इस बजट को प्रस्तुत किए हैं। A समावेशी विकास, A अधोसंरचना, A निवेश, K कुशल मानव संसाधन, A अंत्योदय, A लाइवलीहुड और P पॉलिसी से परिणाम तक। ये इसका मूल रूप से थीम रहा है और इसके जो मेन मोटिव हैं, नेक्स्ट पिछला, ये इसमें समावेशी विकास हो, अधोसंरचना हो, निवेश हो, कुशल मानव संसाधन हो, या अंत्योदय हो, लाइवलीहुड हो या पॉलिसी से परिणाम तक, उसके की थीम को भी हमने इन गोलों में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, जो समावेशी विकास है, जो बजट भाषण में भी आप उसी रूप में देखे होंगे कि समावेशी विकास में दो अर्थ हैं। एक तो विभिन्न वर्गों का विकास, चाहे गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो, इस तरह के जो वर्ग हैं उनकी चिंता करना, वह भी समावेशी विकास का अंश है। और क्षेत्रीय विकास, कोई भी क्षेत्रीय संतुलन विकास में ना हो उसको भी ध्यान में रखना। इसलिए बस्तर सरगुजा पर हमने समावेशी विकास के अंतर्गत शुरुआत में ही बहुत विस्तार से जिक्र किया और इसके संबंध में जो प्रमुख प्रावधान है उसका इसमें बिंदुवार जिक्र किया गया है। इसी तरह से समावेशी विकास में एक तरफ तो आंचलिकता हो गई कि रीजनल डिस्पैरिटी ना हो, क्षेत्रीय संतुलन ना हो, उसको दूर करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं उसका ये स्लाइड प्रदर्शित है। वहीं दूसरा, नेक्स्ट, जो विभिन्न सुविधाएं हैं, विभिन्न वर्ग हैं, जैसे महिला बाल विकास हुआ, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हुई, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हेल्थ संबंधी प्रावधान भी समावेशी विकास के अंग हैं। नेक्स्ट, अधोसंरचना, ठीक है। समावेशी विकास के अंतर्गत संकल्प में जो ए है उसका अर्थ अधोसंरचना है। इसमें अधोसंरचनात्मक जो बड़े बड़े प्रावधान है उसको इसमें मेंशन कर दिया गया है। 26,500 करोड़ का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया। 9,450 करोड़ PWD में, 3,500 करोड़ सिंचाई विभाग में, 4,000 करोड़ PHE में, 3,000 करोड़ ग्रामीण विकास की दृष्टि से, 2,150 करोड़ शहरी विकास की दृष्टि से, ये प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूँगा, हमारे छत्तीसगढ़ की 36 सड़कों को मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के तहत लिया गया है और जिसमें 36 रूट को लिया गया है, जिसमें मिनिमम न्यूनतम 2 लेन तक पूरा शुरू से अंत तक की व्यवस्था की जाएगी। कई गांव होते हैं जो बिल्कुल अनरीचेबल से दिखाई देते हैं, कई बार बरसात में दिक्कत होती है, वो नाला में पार करते हुए बच्चे वगैरह देखते हैं। उस तरह के 206 गांवों को चिन्हांकित करके विशेष बजटीय प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत CG वायु छत्तीसगढ़ वाइबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए एरोस्पेस में
उसके लिए सीजी वायु योजना हम लेकर के आए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन के लिए भी प्रावधान इसमें किया गया है और इस तरह के अन्य प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। निवेश के अंतर्गत आपने देखा होगा कि औद्योगिक विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम किए गए और बहुत सारे निवेशक बहुत सकारात्मकता के साथ छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आ रहे हैं। उस अनुरूप बहुत तेज़ी से बजटीय प्रावधान की जो आवश्यकता थी उन्हें भी पूरा किया गया है। 1750 करोड़ का बजट उद्योग विभाग के लिए है। 250 करोड़ के 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। 200 करोड़ का डेवलपमेंट लैंड बैंक बनाने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो 100 करोड़ की जो विशेष योजना है ये ध्यान देने योग्य चीज़ है। हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बस्तर का जो जीवन है, आम लोगों के जनजीवन से जुड़े हुए जो उद्योग हैं बस्तर क्षेत्र में और सरगुजा क्षेत्र में, उसमें फूड प्रोसेसिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री और वहाँ के छोटे छोटे जो श्रम मूलक उद्योग होते हैं उन पर फोकस करते हुए 100 करोड़ का प्रावधान आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर किया गया है। नेक्स्ट, कुशल मानव संसाधन की दृष्टि से, स्किल एवं टेक्निकल एजुकेशन की दृष्टि से अनेकों प्रावधान आप देख सकते हैं। चाहे वो सीजी इनोवेशन सेंटर हो, एसटीपीआई की स्थापना हो, इस 3 नए CGITs की स्थापना हो, इसके भी प्रावधान किए गए हैं। हायर एजुकेशन की दृष्टि से भी अनेक प्रावधान हैं। यूथ की दृष्टि से यूथ की दृष्टि से जो विशेष रूप से CGS असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उसके अंतर्गत उड़ान, शिखर और मंजिल, ये 3 विशेष योजनाएं मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लागू की गई हैं। इसमें उड़ान के अंतर्गत नीट, क्लैट और जेई की परीक्षा तैयारियों के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। शिखर अंतर्गत UPSC, CGPSC के तैयारी करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को सहायता मिलेगी और मंजिल अंतर्गत बैंकिंग, SSC और रेलवे की तैयारी करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संभागीय मुख्यालयों में कुछ प्रतिभाशाली युवाओं को कई बार रहने के लिए खर्च नहीं उठा पाते, उसके लिए 10 करोड़ का विशेष प्रावधान मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना अंतर्गत लागू किया गया है। करियर काउंसलिंग, नालंदा परिसरों के माध्यम से करियर काउंसलिंग सेंटर्स भी खोले जाएंगे, इसके लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 25 करोड़ मेगा एग्जाम सेंटर की स्थापना रायपुर में की जाएगी, क्योंकि हमारा रायपुर आर्थिक, शैक्षणिक के अलावा परीक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से भी युवा आते हैं, तो उसको भी एक गति मिलेगी और हम एक बड़े सेंटर बनकर और तेज़ी से उभरेंगे। इसके लिए एक मेगा एग्जामिनेशन सेंटर का भी प्रावधान किया गया है। जो छत्तीसगढ़ में मेरिट पे, इस सरकारी स्कूलों के मेरिट पे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना लागू की जाएगी, ये विशेष योजना है। नेक्स्ट, अंत्योदय, जो संकल्प का ए है, ए का अर्थ अंत्योदय है। अंत्योदय की दृष्टि 6500 करोड़ की खाद्यान्न सुरक्षा योजना हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना अंतर्गत 600 करोड़ का प्रावधान हो, या जो हमारे भूमिहीन कृषक और मजदूर होते हैं उनके बीमा की दृष्टि से प्रावधान हो, या इस तरह से विभिन्न प्रावधानों को अंत्योदय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसका डिटेल आप स्वयं देख सकते हैं। नेक्स्ट, अंत्योदय के अंतर्गत ट्राइबल वेलफेयर की भी बहुत सारी स्कीम्स को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और इस बजट के प्रावधान की दृष्टि से सुरगुड़ी स्टूडियो एक नया प्रावधान के रूप में आप देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप बस्तर सरगुजा विकास प्राधिकरणों के बजट की राशि को भी 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ किया गया है। चरण पादुका योजना अंतर्गत 60 करोड़ और इसी तरह से अन्य प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं, जिसको आप विस्तार से देख सकते हैं। नेक्स्ट, संकल्प में एल का अर्थ लाइवलीहुड है। इसमें लाइवलीहुड में विशेष रूप से कृषि अंतर्गत कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़ रुपए, किसानों को जो बिजली पंप में सब्सिडी दी जाती है उसके लिए 5,500 करोड़ रुपए, विकसित भारत जी राम जी योजना अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए, ऐसे विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जिसको आप विस्तार से देख सकते हैं। पॉलिसी से परिणाम तक, इसके अंतर्गत मोदी जी की भी जो थीम रहती है रिफॉर्म एक्सप्रेस की, उसमें हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक तरह के रिफॉर्म की है, उसका मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा। चाहे ऑटो म्यूटेशन हो, ऑटो डाइवर्सन हो, इनकी बातें हों। छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का पिछले बजट में हमने ऐलान किया था गठन करने का, ताकि भविष्य में पेंशन लाइबिलिटीज़ को
हमारी का वित्तीय स्थिरता पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का प्रावधान पिछले बजट में किया गया था, उसको लागू भी कर लिया गया मानसून सत्र में एक्ट बनाकर, और इस बार के बजट में भी उसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का 250 करोड़ का प्रावधान, जो कभी भी रेवेन्यू कम भी हो किसी साल, तो माइनिंग रेवेन्यू कम हो तो पर भी प्रदेश के पूंजीगत व्यय में कमी ना आए, विकास की रफ्तार में कमी ना हो, इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह से इस बजट में छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके गठन का प्रावधान लाया गया है। इसी तरह से एसएनए स्पर्श का रिफॉर्म हो, ई ऑफिस का रिफॉर्म हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का रिफॉर्म हो, इन सब को भी लागू किया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इस तरह से जो मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस बनाना हो उसका भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, न्यू स्कीम्स के अंतर्गत मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना, पिछले बार हम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना लेकर आए थे नगर निगम क्षेत्रों के लिए, और इस बार आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आदर्श शहर योजना जो है, मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना नगर पालिका और नगर पंचायतों के विशेष प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क योजना, हमारे छत्तीसगढ़ की 36 सड़कों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। सीजीएस, जिसका मैंने विस्तार से जिक्र किया, उड़ान शिखर और मंजिल इसके अंतर्गत है। सीजी वायु, छत्तीसगढ़ वाइबिलिटी असिस्टेंस फॉर यात्री उड़ान, जो एयर सुविधा का संचालन चाहे बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर, इन तीनों के लिए आवश्यकता पड़ती ही है, उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना, संभाग मुख्यालयों में प्रतिभाशाली बच्चों का मैंने विस्तार से जिक्र किया। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना, एक नवीन योजना लाई गई है, 150 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। 100 स्कूलों का प्रावधान इसमें किया गया है। रानी दुर्गावती योजना, नोनी के जन्म अगर होता है तो उसके साथ इसकी व्यवस्था होगी, और जब 18 साल की होगी तो 1.5 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। हमारे संकल्प पत्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। छत्तीसगढ़ आस्था पथ शक्तिपीठ भ्रमण योजना, ये भी नई योजना के रूप में स्थापित की गई है। लखपति दीदी भ्रमण योजना भी इसमें नई योजना के रूप में आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना, प्रतिभाशाली बच्चों को छत्तीसगढ़ का दर्शन कराने के लिए ये योजना लाई गई है। नेक्स्ट, न्यू इनिशिएटिव्स के रूप में आप फोकस रूप में देख सकते हैं। एजुकेशन सिटी अबूझमाड़ और जगरगुंडा में इसकी स्थापना की जाएगी। 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। लैंड बैंक की स्थापना निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। 100 करोड़ का विशेष प्रावधान जो फूड, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी हैं बस्तर में, उसके लिए किया जाएगा। इसके अलावा पिगरी, जो सुकर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, इनके लिए भी, मधुमक्खी पालन, इनके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है न्यू इनिशिएटिव के रूप में। जीएडी क्वार्टर्स, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बनाए जाएंगे। सिरपुर डेवलपमेंट के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कैशलेस मेडिकल सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये बड़ा एक प्रावधान राज्य में पहली बार, इस बजट में पहली बार लागू किया गया है। जो हमारे कर्मचारी साथी होते हैं उनको मेडिकल सुविधा सरकार को देना जिम्मेदारी होती है। वो अस्पताल में जाते हैं तो पहले अपने खर्चे से कराना पड़ता है और बाद में उसकी प्रतिपूर्ति कराने का वो प्रयास करते हैं। तो एक कैशलेस होगा, कार्ड होगा, जिसके तहत जाकर कार्ड देंगे तो उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, सीधा उनका इलाज हो जाएगा। और प्रतिपूर्ति कराने में उनको कितने ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितने तरह के बैड प्रैक्टिसेस का सामना करना पड़ता है, उसको आप सभी जानते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की विशेष शिक्षा थी कि इसको लागू किया जाए ताकि लोग आसानी से उसका जो सुविधा ऑलरेडी सरकार को देना है उसका अच्छे से लाभ उठा सके। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैन पार्ट में टूरिज्म की दृष्टि से भी बजटीय प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का भी प्रावधान किया गया है। जो हमारे हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल, उनका अच्छे से ब्रांडिंग हो सके और अच्छे से सेल हो सके, इसके लिए देश के प्रमुख 5 मेजर एयरपोर्ट्स में शोरूम खोलने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। जनजातीय सुरगुड़ी, इसका भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। नेक्स्ट, 5 मुख्यमंत्री मिशंस, ये नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार के थीम के साथ इसको लागू किया गया है। इसका मैंने विस्तार से बजट भाषण में भी जिक्र किया है। मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन। निपुण जो विशेष रूप से समझने की चीज़ है कि न्यू एज इंडस्ट्रीज का में जो अपस्किलिंग है उसके लिए न्यू जनरेशन यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए ये है। इसका विस्तार से जिक्र
बजट भाषण में भी आया है। ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे। नेक्स्ट, धन्यवाद।